Class unit number 1, the human body, page number 7, heading number 2. लास्ट टाइम हमने हेडिंग नंबर 1 पढ़ा था। उस हेडिंग में हमने अपने कुछ ह्यूमन पार्ट्स को डिस्कस किया था। वो पार्ट्स जो हमारे इनर होते हैं, मतलब अंदर की तरफ होते हैं, और वो पार्ट्स जो हमें सामने की तरफ दिखते हैं। आज हमने अपने उन पार्ट्स को पढ़ा था क्लास। आज हम क्या करेंगे, उन पार्ट्स के सेंसेस को पढ़ेंगे, मतलब वो पार्ट्स किस तरह से काम करते हैं, हमारे वो सेंसेस किस तरह से काम करते हैं। ठीक है, सेंसेस जो होता है मतलब एहसासात को कहते हैं, मतलब आप किसी भी चीज को महसूस करना। अगर आप धूप में खड़े होते हैं तो आपकी स्किन जल रही होती है, तो ये आप महसूस करते हैं ना। क्यों? क्योंकि आपकी स्किन आपको महसूस करवाती है कि हाँ, आपकी जो जल्द है वो किसी चीज से, किसी भी सूरज की तपिश से, सनलाइट से या फायर से, किसी चीज से जल रही है। ठीक है, जैसे कुछ फ्रेग्रेंसेस होती हैं, कुछ स्मेल्स आ रही होती हैं, वो हमें किसके थ्रू महसूस होती हैं? अपनी नोज के थ्रू महसूस होती हैं। अगर कोई परफ्यूम स्प्रे होता है या बॉडी स्प्रे होता है या आपका एयर फ्रेशनर स्प्रे होता है, तो उसकी फ्रेग्रेंस से हम ये अंदाजा लगा लेते हैं, उसको सूंघने से हम ये अंदाजा लगा लेते हैं कि किसकी स्मेल सबसे ज्यादा अच्छी है। बारिश की खुशबू आ रही होती है, बाहर गंदगी, हमारी कचरा पड़ा हुआ है, इन सब की खुशबू आ रही होती है, तो हम इससे हम क्या करते हैं, डिफरेंस कर लेते हैं सूंघने से कि कौन सी खुशबू अच्छी है और कौन सी खुशबू बुरी है। ठीक है, ह्यूमंस हैव 5 सेंसेस। ह्यूमंस के पास कितने सेंसेस होते हैं? 5 सेंसेस होते हैं क्लास। फर्स्ट, साइट। साइट मीन्स देखना। ये साइट एक साइट वाला साइट नहीं है, ये साइट मतलब होता है देखना। यू यूज योर आईज फॉर दिस वन। और हम देखने के लिए क्या यूज करते हैं? अपनी आईज यूज करते हैं, यानी अपनी आंखों के थ्रू हम हर चीज को देख सकते हैं, चाहे वो करीब हो, चाहे वो पास हो, चाहे वो आपके अंदर, आपके घर के बाहर फैली हुई गंदगी हो या घर की अंदर की सफाई हो। इन सब चीजों को हम अपनी देख सकते हैं। कोई भी अच्छी चीज, कोई भी बुरी चीज, कोई कार्टून मूवी, लाइक नेशनल सॉन्ग्स, कुछ भी हम इसके थ्रू हम किसी भी चीज को देख सकते हैं। अपना खाना पीना, वट एवर, एनीथिंग। ठीक है, हम आइज के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। साउंड, द सेंस नंबर 2 इज साउंड। साउंड से क्या है? यू यूज योर एयर्स। साउंड मीन आवाज, किसी भी चीज की आवाज, हॉर्न की आवाज हो, सॉन्ग की आवाज हो, टेलीफोन बेल की आवाज हो, डोर बेल की आवाज हो, टीचर का लेक्चर की आवाज हो, बच्चों के शोर की आवाज हो, एवरी टाइप्स ऑफ साउंड, यानी किसी भी किस्म का साउंड हम किसके थ्रू सुन सकते हैं? अपने एयर्स के थ्रू सुन सकते हैं। किसके थ्रू सुन सकते हैं? एयर्स के थ्रू सुन सकते हैं। टेस्ट, चखना। टेस्ट मतलब देखना, अंदाजा लगाना। यू यूज योर टंग। हम अपनी जबान को यूज करते हुए किसी भी चीज को चख सकते हैं, किसी भी चीज का जायका बता सकते हैं। कौन सी चीज तेज है, क्या चीज मीठी है, कोई कौन सी चीज ठीक है खाने के लिए, टेस्ट में अच्छी है, कौन सी चीज खराब हो गई है। ये सब चीजें हम किससे कर सकते हैं? अपनी टंग से कर सकते हैं। स्मेल, सूंघना, वो हम किसके थ्रू हम कर सकते हैं? यू यूज योर नोज फॉर दिस वन। आप अपनी नोज के थ्रू यूज कर सकते हैं कि आप की मतलब स्मेल कैसी है, आपने जो सूंघने वाली स्मेल किस तरह की है, आप अपनी नोज के थ्रू इसको देख सकते हैं। टच, यू यूज योर फिंगर, टो एंड अदर पार्ट्स ऑफ योर बॉडी फॉर दिस वन। टच के लिए हम बहुत सारे अपने पार्ट्स ऑफ बॉडी जो है यूज कर सकते हैं। कैसे? हम एक उंगली से भी टच कर सकते हैं, हम अपने पूरे प्लाम यानी अपनी पूरी हथेली से भी टच कर सकते हैं, हम अपने शोल्डर से भी टच कर सकते हैं, हम अपनी एल्बो से भी टच कर सकते हैं, हम अपने टो से, मतलब अपने जो हमारा जो फुट होता है, मतलब हमारा जो पंजा होता है, उसका जो उसके जो अंगूठा होता है, जिसके हम अंगूठा बोलते हैं, उससे भी टच कर सकते हैं किसी भी चीज को। लेग से भी टच कर सकते हैं।
मतलब बहुत सारे बॉडी के पार्ट्स हमारे ऐसे होते हैं जिसके थ्रू हम टच कर सकते हैं। मतलब ह्यूमंस के पास एसेंशियली 5 सेंसेस होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? साइट देखना, साउंड सुनना, टेस्ट चखना, स्मेल सूंघना, टच महसूस करना या हाथ लगाना। ओके, टर्न ऑन द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 8। पेज नंबर 8 देखिए क्लास, द थर्ड हेडिंग ऑफ आवर चैप्टर स्टेइंग हेल्दी। अब हमें ये पता चल गया कि हमारे बॉडी के पार्ट्स कौन से हैं। अब हमें ये पता चल गया उन कुछ पार्ट्स इनर साइड पर होते हैं, कुछ पार्ट्स आउटर साइड पर होते हैं जो हम इजीली देख सकते हैं। उसके बाद हमने सेंसेस के बारे में पढ़ा कि ह्यूमन बॉडी के पास कितने सेंसेस होते हैं। अब हम करेंगे स्टेइंग हेल्दी, कि हम हेल्दी कैसे रह सकते हैं, यानी हमें सेहतमंद कैसे रहना चाहिए। What must you do to stay healthy? ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिसको हमें करना जरूरी है सेहतमंद रहने के लिए। You must eat the right food. सबसे पहले जो हमारे पास क्या है कि हमें अपनी फूड, अपना मील हेल्दी लेना चाहिए, सही लेना चाहिए। कोई भी जंक फूड हमें ज्यादा यूज नहीं करनी चाहिए। कोई भी ऐसा जंक फूड हमें नहीं यूज करना, कोई भी जंक फूड हमें इस तरह से यूज नहीं करना चाहिए क्लास जो हमारी हेल्थ के लिए खराब हो। ओवर ऑयली फूड, ओवर फ्रीज फूड, हाँ मतलब वो फूड जो बाहर स्ट्रीट्स पे खुला मिलता है, जिनके ऊपर बहुत सारी बीन्स और बहुत कचरा धूल मिट्टी रखा होता है, हमें वो यूज नहीं करना चाहिए। क्योंकि आपको पता है बाहर के लोग खाना बनाते हुए सफाई का ख्याल नहीं रखते जिस तरह आपकी मम्मी सफाई का ख्याल रखेंगी। You must eat vegetables, fruit, milk, meat, egg and bread. हमें सारी चीजें खानी चाहिए। एग भी खाना चाहिए, वेजिटेबल्स भी खानी चाहिए, फ्रूट्स भी खाने चाहिए, दूध जरूर पीना चाहिए। मतलब अपनी डेली रूटीन में दूध तो हमें ऐसे रखना चाहिए जैसे वाटर, जिस तरह हम पानी पीते हैं ना बेटा, बिल्कुल इसी तरीके से हमें दूध का इस्तेमाल रखना चाहिए, जैसे जिसके बिना आपका डे न शुरू हो ना खत्म हो। बिकॉज मिल्क इज वेरी बेनिफिशियल फॉर योर बोन्स। हमारी जो बोन्स होती हैं उन बोन्स में जो कैल्शियम होता है, मिल्क उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मीट, गोश्त खाना चाहिए, ज्यादा नहीं, वीक में 1 और 2 टाइम्स जरूर खाना चाहिए। एग्स लेने चाहिए सुबह नाश्ते में, लाजमी हमें एक एग खाना चाहिए, चाहे वो बॉइल फॉर्म में हो या हाफ फ्राई फॉर्म में हो। ओके, ब्रेड हमें लेनी चाहिए, ज्यादा हेल्दी हमें जो है ब्रेड से हमारा ये होता है कि चिकनाई वगैरह नहीं होती, ठीक रहता है। वेजिटेबल्स हमें लेना चाहिए, ये नहीं कि हम सिर्फ वेजिटेबल 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 खाए जा रहे हैं, नहीं, वेजिटेबल्स भी लेनी चाहिए, पल्सेस भी लेने चाहिए, मतलब जो दालें होती हैं वो दालें भी खानी चाहिए हमें साथ में। स्वीट्स, चिप्स, केक्स एंड फ्रीजी ड्रिंक्स आर नॉट वेरी हेल्दी। जो आपको बाहर से जेलीज मिलती हैं, टॉफीज मिलती हैं, आपके चिप्स होते हैं बाहर के फ्राई किए हुए, पता नहीं वो किस तरह के ऑयल में फ्राई होते हैं। केक्स, घर के बाहर के बने हुए जो केक्स होते हैं जो टू मच फैट होता है उनके अंदर, बहुत ज्यादा चिकनाई होती है, वो हमारे लिए हेल्दी नहीं होते। वी शुड नॉट हैव देम वेरी ऑफ्टन। उसे हमें बहुत ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए। कभी कभी हो गया, चले आपने वीक में एक दफा चिप्स खा लिया, वीक में एक दफा बाहर से पेस्ट्री लेके खा ली, इसे टोके, ये ठीक है। लेकिन डेली डेली चिप्स खाना, डेली डेली जो है पेस्ट्री खाना, डेली डेली केक्स खाना, डेली डेली स्वीट्स खाना, कैंडीज खाना, इनसे ये सब चीजों से हमें अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि इनसे हमारे टीथ में कैविटी लग जाती है, हमारे दांत खराब हो जाते हैं और बहुत सारी चीजें भी बार बार हमें परेशानियां होती रहती हैं। Class, turn out the next page, page number 9.
पेज नंबर 9 पे देखिए क्लास, यू मस्ट प्ले आउटडोर गेम्स। अब तक तो हम लोग हेल्दी रहने के लिए जो पढ़ रहे थे वो सिर्फ अपनी फूड के थ्रू, मतलब अपने खाने के थ्रू पढ़ रहे थे कि हम अपने आप को खाने के थ्रू किस तरह हेल्दी रख सकते हैं। अब कुछ और ऐसी चीजें हैं जैसे फिजिकल एक्सरसाइजेज है हमारी, मतलब कुछ हमारी फिजिकल एक्सरसाइजेज हैं जिससे कुछ हम अपनी एक्सरसाइजेज के थ्रू हम हेल्दी रह सकते हैं, कुछ अपने कुछ एक्टिविटीज के थ्रू हम ऐसे हेल्दी रह सकते हैं, वो हम अब इस पेज में पढ़ेंगे। तो वो कौन कौन से पेजेस हैं, वो कौन कौन से हेडिंग्स है बेटा? यू मस्ट प्ले आउटडोर गेम्स, हमें जरूर बाहर की तरफ खेलना चाहिए। बाहर की तरफ खेलने से क्या होता है, जैसे आपके पार्क्स होते हैं वहां बहुत ग्रीनरी होती है, अब उन ग्रीनरी में क्या होता है क्लास कि आपको फ्रेश एयर मिल रही होती है। उस ग्रीनरी से क्या होता है, आपको फ्रेश एयर मिल रही होती है। फ्रेश एयर से आपके ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होती है। जब आपकी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होती है तो आपके सारे टिश्यूज, आपके सारे मसल्स बहुत अच्छी तरह काम करते हैं। ठीक है, अब हम रोज अपना अगर 1 आवर अपना खेलने का निकालते हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि वो हम बाहर खेलें और ऐसे खेल करें जो फिजिकल हो, लाइक रनिंग गेम्स हो, साइकिलिंग हो, फुटबॉलिंग हो, जो आपके पिक्चर्स में नजर आ रहे हैं इस तरह के। इससे क्या होगा कि आपके थोड़े से हाथ पैर चलेंगे तो आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी और इससे आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। यू मस्ट कीप योर सेल्फ क्लीन, इसके साथ साथ आपको क्या करना चाहिए कि अपने आप को साफ सुथरा भी रखना चाहिए। साफ सुथरे रहने से भी क्लीन आप हेल्दी रहते हैं। साफ सुथरे रहने से आपका क्या फायदा हुआ, कोई जर्म्स आपके करीब नहीं आएगा। आप रोज नहाएंगे, आप दूसरों से लगे हुए जो थोड़े बहुत जर्म्स आपके पास हैं वो निकल जाएंगे। हाथों को अच्छी तरह धोना चाहिए बिफोर ईटिंग, खाना खाने से पहले, आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट, वॉशरूम के आने के बाद अच्छी तरह साबुन से आपको हाथ धोने चाहिए। डेली शावर लेना चाहिए, रोज नहाना चाहिए। उससे ये क्या होगा कि आपके ऊपर जो थोड़े बहुत जर्म्स आ गए हैं वो जर्म्स इजीली रिमूव हो जाएंगे। Turn on the next page, page number 10. Keep your nails short. क्या करना चाहिए, आपको अपने नेल्स को छोटे छोटे रखने चाहिए, बढ़ाना नहीं चाहिए। नेल्स बढ़ाने से क्या होता है कि आप कहीं पे भी गए, नेल्स के थ्रू गंदगी आपके नेल्स में रह गई, फिर जब आपने उन्हीं हाथों से कोई खाना खाया तो नेल्स में लगी हुई गंदगी आपके मुंह में चली गई, मुंह से वो सारी गंदगी पेट में गई और फिर एक बीमारियों की एक चेन शुरू हो गई। ब्रश योर टीथ बिफोर गोइंग टू बेड एंड इन द मॉर्निंग बिफोर द ब्रेकफास्ट, सोने से पहले और ब्रेकफास्ट से पहले, मतलब आपको दिन में 2 दफा लाजमी अपने दांतों को अच्छी तरह ब्रश करना चाहिए ताकि कोई कैविटी आपके दांतों में ना रहे। सुबह नाश्ते से पहले आपने लाजमी ब्रश करना है और रात को सोने से पहले सब कुछ आपने खाना पीना, दूध वूध पीना आपने सब खत्म किया, ब्रश किया, पानी पिया और सो गए। यू मस्ट हैव इनफ स्लीप, और आपको अपनी पूरी नींद करनी चाहिए। आपको पता है एक हेल्दी ह्यूमन को 8 आवर्स इन अ डे अपनी नींद पूरी करनी चाहिए। एक दिन के अंदर, मतलब एक दिन में 8 घंटे उसका सोना लाजमी है। अब 8 घंटे ऐसे नहीं कि 4 घंटे दिन में सो गए, 4 घंटे रात में सो गए, नहीं, 8 घंटे कंटिन्यूसली। इसलिए कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि हम सुबह जल्दी उठे, रात को जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठें। यू मस्ट वेयर क्लीन क्लोथ्स, इसके साथ साथ हमें साफ सुथरे कपड़े भी रोज यूज करने चाहिए, ये भी हमारे हेल्दी रहने के लिए नेसेसरी है। योर चैप्टर इज कंप्लीट क्लास। हमारी ह्यूमन बॉडी हमने पढ़ी, ह्यूमन बॉडी के अंदर हमने बहुत सारे पार्ट्स डिस्कस किए, बहुत सारे सेंसेस डिस्कस किए, फिर हमने ये डिस्कस किया कि हमें किस तरह हेल्दी रहना चाहिए, बाय मील, बाय हैबिट्स, बाय प्लेइंग, किस तरह से किस तरह हम अपनी हेल्दी फूड्स को इंक्लूड कर सकते हैं, किस तरह फिजिकल एक्सरसाइज को अपनी लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं, किस तरह की हैबिट्स को, किस तरह की आदतों को अपना के हम हेल्दी रह सकते हैं। ओके बेटा।